तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जी हाँ, आज आपके सामने एक वीडियो पुनः मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में हमने यहाँ पर थंबनेल पर दिया है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। फिर उठी भर्ती की मांग और यहाँ पर एक और खबर है बीपीएससी टीयर 4 को लेकर, टीआरई 4 को लेकर के, जो डोमिसाइल को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ मामला है, ताज़ा अपडेट क्या है, आज आप सभी को पता है कि एक बार फिर से विधानसभा में भर्ती की मांग उठी है। वीडियो आपने देखा होगा। माननीय विधायक जी द्वारा इस बात के लिए मांग करी गई है कि भाई बहुत सारे बेरोजगार डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं जिनको भर्ती चाहिए, उनकी समय खत्म हो उम्र खत्म होती चली जा रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि विद्यालयों में असुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इस कड़ी में क्यों भर्ती की मांग करना जायज़ है, वाजिब है, इस संबंध में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट है जिसे अब यक्स कहा जाता है। तो जिस उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नकल को जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे, आज वहाँ नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। पहली बात, सरेसर झूठ। दूसरी, बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बढ़ोतरी हुई है। आप समझ लीजिए कि ये खुद कह रहे हैं कि 50 लाख से अधिक बच्चे बढ़ोतरी हुई है। भैया, जब 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी हुई है तो आप ना अध्यापक बता दो कितने अध्यापक की बढ़ोतरी हुई है। क्या अध्यापकों की बढ़ोतरी हुई है क्या? भाई, 2018 की वैकेंसी जो जा करके कंप्लीट होती है 2021 में। अब अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर के क्या लगातार अध्यापक रिटायर नहीं हो रहे हैं? अगर मिनिमम 5,000 रिटायर को पकड़ लिया जाए तो ये आज आपका 6 साल का समय हो गया, 30,000 पद तो ऐसे ही रिटायरमेंट वाले खाली हो गए होंगे। अगर 5,000 लोग रिटायर हो गए होंगे तो हर साल 5,000 का एक औसत पकड़ा जाए तो 30,000 पद ये खाली हो गए। आप कह रहे हो कि 50 लाख से अधिक बच्चों में बढ़ोतरी हो गई संख्या में, इसका मतलब अनुपात समानुपात बिगड़ गया होगा। अब इस कड़ी में पुरानी खबरों की तरफ कुछ चलने से पहले बता देते हैं। आज के अखबार में है ये कि शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीएलएड का क्रेज कायम। डीएलएड करने वाले भी परेशान हैं। यहाँ पर देख लो, कह रहा है कि 21 में जो सीटों की संख्या इतनी थी और कितने प्रवेश लिए हैं। 22 में सीटों की संख्या ये, प्रवेश कितने हुए हैं। 23 में सीटों की संख्या ये है और 24 में सीटों की संख्या ये, प्रवेश ये। मतलब संख्या में कमी नहीं हो रही है। 24 सत्र में 1,89,000 अभ्यर्थियों ने लिया दाखिला। अब आप समझिए 23 सत्र में 1,92,000 ने लिया था दाखिला, तो इसका तो क्रेज नहीं गिरेगा क्योंकि सबको उम्मीदें हैं ना, सब उम्मीद बनाए हुए हैं कि क्या पता किसी दिन वैकेंसी आ जाएगी तो हमें चांस मिल जाएगा। अब इधर कह रहे हैं कि 50 लाख छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, इधर 1,20,000 पद खाली, भर्ती के आसार नहीं है, चयन आयोग को अध्याचन ही नहीं प्राप्त हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा रहा है पीछे कई दिनों से टोंटे की तरह रट लगाए पड़े हुए हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। जब उन्होंने प्रश्न के जवाब में विधानसभा में मंत्री जी ने जानकारी दी थी। आज उसी विधानसभा में एक बार फिर से भर्ती का मुद्दा उठा है लेकिन इस बार कोई जवाब नकारात्मक नहीं आया है। कोई जवाब नहीं आया है उधर से कि करना है कि नहीं करना है। और इधर क्या है कि 21 की ये खबर है कि 2021 में 1,39,000 पद कम हो गए थे। जो पद ज़्यादा थे स्वीकृत, उनको घटा दिया गया था। और इधर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। और इधर 2-3 दिनों से इनका एक ही आलाप चल रहा कि कोई विद्यालय ना हो शिक्षक विहीन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर करें फोकस। अब कोई विद्यालय गुणवत्ता वो शिक्षक विहीन ना हो तो वो कैसे पूरा किया जाएगा? तो इन्होंने शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुपात बेहतर करने का निर्देश इन्होंने दिया था। अब अनुपात कैसे बेहतर होगा? एक जगह से उठा करके दूसरी जगह भरा जाएगा या दूसरी जगह से उठाकर तीसरी जगह, उस तरह से अनुपात बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अनुपात को बेहतर करने की। फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर के आंदोलन प्रारंभ हो गया है। पत्थर गिरजाघर पर विद्यार्थियों का आंदोलन था, लेकिन आंदोलन में सबसे बड़ी समस्या ये बन जा रही है कि आंदोलन में प्रतिभाग नहीं ले रहे हैं। आंदोलन में सभी बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं। और जब आंदोलन में अधिक संख्या में भाग नहीं लेंगे तो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंदोलन में जाना चाहिए। इधर आज ही शुरुआत हुआ, देखिए आप सभी, युवा मंच के द्वारा आज ही आंदोलन प्रारंभ किया गया और आज ही सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन संख्या 51 का, देखिए, शेड्यूल दे दिया कि भैया हम 15, 16, 17 में विज्ञापन परीक्षा करवाने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। और कौन से दिन कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा विषय होगा, किस दिन ये आंदोलन हुआ ना, सरकार डरी हुई है। देखो, सिस्टम डरता है विद्यार्थियों से, लेकिन क्या है कि विद्यार्थी डर, आज ही देखिए आंदोलन शुरू हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर के एकदम क्लियर डेट दे दिए। हाँ भैया, करवाने वाले हैं, तुम लोग धरना वरना न दो, आओ तैयारी करो। इस तरीके का माहौल चल रहा है फिलहाल विधानसभा में। शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठने लगा। और इस बीच आप देख सकते हैं कि योगी जी का ये बयान धीरे धीरे बदल रहा है कि अब यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है
और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन ना हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करें। बैठक हुई है, ये मान करके चलो आप सभी लोग कि आने वाला समय आपके लिए सुखद होने वाला है, लेकिन आपको इंतजार करना होगा फरवरी 2026। फरवरी 2026 इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चुनाव का निशाना साधेगी और चुनाव के करीब ही जाकर के माहौल बनेगा। निश्चित तौर पर यूपी टेट वगैरह का माहौल बनेगा, निश्चित तौर पर भर्ती आएगी, लेकिन ये 26 का इंतजार हो रहा है। 25 के समाप्ति की तरफ जब 25 जाएगा तो उसी समय से माहौल बनेगा, लेकिन यदि धरना वगैरह नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि यह भी ठंडे बस्ते में चला जाए मामला। कुछ राजनीतिक परिवर्तन अगर हो गया इनको लेकर के तब तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। फिलहाल बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान थे लगातार कि क्या उसमें डोमिसाइल लागू हो जाएगा क्या, तो आज बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी नीति लागू नहीं होगी। उन्होंने बिहार विधानसभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं किया जाएगा, इससे राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। स्पष्ट है भैया, बाहर के लोग भी आवेदन करें, डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी आपको मैं जरूर दूंगा। इसके लिए जो भी विद्यार्थी नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें यदि आपके मन में प्रश्न कोई रहती हो, तो कोई शंका रहती हो